किसान साथियों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हमारे सामने हमारे खेत पर मौजूद हैं शर्मा जी, जो हमारे ग्राम सेवक हैं और इन्होंने कई सालों से हम किसानों का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है, जिससे हम किसान साथी सब लोग उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आए हैं। और अगर कहें कि रबी सीजन में हम लोगों ने चने में अगर झंडे गाड़ दिए हैं तो गलत नहीं है। और जो उत्पादन लिया है उसकी बजाय केवल सामने जो सर हैं वो ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों का मार्गदर्शन किया, चाहे वो बीज की किस्म के चुनाव करने के लिए हो, चाहे उसमें फर्टिलाइज़र हो, दवाएं हो, कुछ भी हो, सारा मार्गदर्शन सर हम लोगों का बहुत अच्छे से करते हैं। हर टाइम वो हम लोगों के लिए मदद के लिए तैयार होते हैं। तो आज मिलते हैं हमारे सर से, जो आगामी रबी सीजन के लिए हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और नए नए गेहूं और चने के बीज बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल भाई। तो सर, इस बार जैसे कि पिछले कई सालों से आप हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छा उत्पादन लिया है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। अब नया रबी का सीज़न आ रहा है, तो उसके लिए सर हम लोग कैसी तैयारियां करें और कौन कौन से गेहूं और स्पेशली चने का कौन कौन सा बीज रखें? तो राहुल भाई, धन्यवाद तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं तो सलाह देता हूं, पूरी मेहनत आप लोगों की रहती है। आप जो खेत में प्रैक्टिकल करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका परिणाम है कि अच्छी पैदावार प्राप्त कर लेते हैं आप। और उससे कहना चाहिए आपको जो आर्थिक लाभ हो रहा है, जो शासन की योजना है कि किसान की दुगनी आय हो, तो इसमें आप सफल हो रहे हैं। और आपकी मेहनत का ही ये वो है कि आप कहने चाहिए लगातार इसमें सफल हो रहे हैं। और आप पूछ रहे हैं चना के संबंध में, तो चना के संबंध में बढ़िया वैरायटी अपने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई हैं। उसमें JG 12 किस्म है जी, JG 16 किस्म है जी, JG 130 किस्म है। ये किस्में जो हैं उगरा अनुदक किस्म है। इसमें उगरा अपेक्षाकृत ना के बराबर आता है और पैदावार में भी जी अन्य किस्मों की अपेक्षा अच्छी पैदावार देती हैं। पैदावार 25 कुंटल 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी पैदावार चली जाती है। 10 कुंटल एकड़ से लेकर 12 कुंटल एकड़ तक पैदावार मिलती है जी। तो जैसे सर आपने हम लोगों को एक 3 या 4 साल पहले JG 63 दिया था, JG 63, तो उसका हम लोगों ने उत्पादन लगभग 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ भी लिया है। बिल्कुल। तो वो आपकी वजह से ही है सर, क्योंकि क्या होता है सर, मेहनत तो सब लोग कर लेते हैं, हर किसान कर लेता है, लेकिन सही मार्गदर्शन के साथ सही तरीके से एक डायरेक्शन में मेहनत करना अलग बात होती है। तो आपका काम है और आप वो सही तरीके से हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, तो हम लोगों का काम है चलना उस रास्ते पर। रास्ता तो आप दिखाते हैं सर जी। राहुल भाई, क्या है, कुछ किसान तो बड़े जागरूक किसान हैं हमारे यहाँ जी, जिसमें राजकुमार सिंह हुए जी, अपने नरेंद्र सिंह जी हुए, रविंद्र सिंह जी हुए जी। कुछ किसान ऐसे जागरूक किसान हैं, इनको मात्र केवल थोड़ा इशारा भर करना पड़ता है कि भाई आप इस तरह से आप खेती करेंगे तो आपको ऐसा फ़ायदा होगा, आप इस तरह की लाइन स्विंग करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि अपने सोयाबीन में भी देखा, लोगों ने रिच फेरो से बोनी की, मेड़ बंदान से बोनी की, उससे भी रिच फेरो से भी काफ़ी फायदा हुआ है हम लोगों को। सही बात है, उसमें क्या फायदा। अब जब वर्तमान में यदि अपन रिच फेरो से चना की बोनी भी कर सकते हैं, रिच फेरो से अपन कह लीजिए गेहूं की भी बोनी कर सकते हैं। तो चना की मैंने किस्में आपको बताई, JG 63 बहुत बढ़िया किस्म है। JG 63 के बाद JG 16 किस्म है, JG 12 है, JG अपनी कहना चाहिए 14 किस्म है। ये किस्में जो है उगरा अनुदक किस्म है। इन किस्मों को अपना के किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो सकती है और लाभ उठा सकती है जी। अब बात आती है गेहूं के संबंध में। आप कह रहे थे गेहूं के लिए क्या है, इसमें बड़ी अच्छी किस्में निकाली हैं, अपने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी निकाली गई हैं। उसमें एक किस्म 3211 जी, 3211 किस्म ऐसी है, ना तो कह लीजिए ज़्यादा ऊंची बढ़ती है और ना ज़्यादा नीची रहती है, मतलब मीडियम किस्में, कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली किस्म है 3211। उसके बाद एक किस्म पूर्ण सिंचित किस्मों में आपने देखी होगी कि अपने यहाँ पिछले साल भी आई है, लोगों ने उसको लगाया भी है, उसका फ़ायदा भी लिया है। वो किस्म है पूसा तेजस के नाम से है, 8759 HI 8759 के नाम से गया है वो किस्म। और पूसा तेजस, इसकी पैदावार 55 कुंटल से लेकर 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक गई है जी। और किसान भाई इसका पूर्ण फायदा उठा सकते हैं यदि पानी सिंचाई हो तो पर्याप्त पानी है। इसके हिसाब से 322 किस्म अपने यहाँ क्षेत्र में बढ़िया चल रही है। यदि किसी किसान के पास 4-5 पानी देने को है तो 322 किस्म के अलावा यहाँ पे कोई सफल किस्म नहीं है। उसकी कंसी अच्छी बनती है, उसकी पैदावार बहुत बढ़िया है 322 की। लेकिन लोग क्या करते हैं अपने यहाँ किसान भाई कि 322 तो बो देते हैं,
लेकिन सिंचाई उसमें 2 या 3 देते हैं, तो पैदावार उस हिसाब से प्राप्त होती है। तो यदि जिनके पास सिंचाई हो तो पर्याप्त पानी है तो पूसा तेजस 8759 8381 HI वो किस्म लगा के पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि यदि कम पानी है तो मध्य प्रदेश अपने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3211 और एक है क्या नाम है अपनी 3211 के अलावा 3173 ये किस्में जी है कम पैदावार कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं। यदि किसान के पास पानी कम है तो ये किस्में लगाएं वो। बाकी 306 किस्म अपनी परंपरागत किस्में 306 को अलग करते हुए 3211 किस्में लगाएं। पानी कम है, एक पानी है तो भी आ जाएगी आपके पास, 2 पानी है तो भी अधिक पैदावार देगी वो जी। तो टाइम इस बार ईश्वर की कृपा से पानी की पर्याप्त है, पानी की कमी नहीं है, खेतों में अच्छी नमी है और मेरे को लगता है कि दीपावली बाद तक खेतों में बतर मिलेगी। खेत को अच्छी तरह तैयार करें जी, रोटावेटर चलाएं, रोटावेटर से खेत में जो कचरा होगा वो बढ़िया खाद बन जाएगा जी। और रोटावेटर चलाने के बाद बढ़िया आप आराम से बोनी कर सकते हैं। तो उसमें क्या चाहिए किसानों को कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त होगी। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि आपको जो भी किसान बोनी करें तो बीज उपचार अवश्य करें जी। बीज उपचार के लिए थायरम भी आता है, एग्रोसोन भी आता है और सांप के नाम से भी आता है, जिसमें कि 2 चीज़ रहती हैं, अपना डाइथेनम और उसमें क्या नाम है सांप में मैंगोजेब। इस तरह की दवाइयाँ बीज उपचार करके अवश्य हों। बीज उपचार करेंगे तो बीज से पैदावार होने वाली बीमारियाँ, आपकी ओगरा नहीं लगेगा, आपका दीमक नहीं लगेगा, फफूंद नहीं लगेगी, ये कंट्रोल होंगी। तो किसान भाई बोनी से पहले बीज उपचार अवश्य करें। साथ में यदि दलहनी फसल बो रहे हैं तो उसमें कल्चर का प्रयोग करें, राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर। राइजोबियम कल्चर क्या होता है, नत्रजन जो रहती है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहते हैं जो नत्रजन पैदा करते हैं और इसमें ज़मीन में नाइट्रोजन खाद बनाते हैं, जिससे पौधों को बाढ़ अच्छी होती है। फली वाली फसलों के लिए PSB कल्चर, फास्फोरस सोलिडाइजिंग बैक्टीरिया, इसका भी उपचार करें। इससे क्या होगा कि जो अघुलनशील अवस्था में जो अपनी सुपर खाद डली है उसको घोल के पौधे को उपलब्ध करवाने का काम इस पर घोलक जीवाणु PSB फास्फोरस सोलिडाइजिंग बैक्टीरिया करते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले तो बीज उपचार करें। कोई सी भी फसल बोएं, चाहे चना बोएं या गेहूँ बोएं या मटर बोएं, चाहे सरसों बोएं, बीज उपचार अवश्य करें। ये एक मूल मंत्र अपना लें कि बीज उपचार हमको अवश्य करना है। बीज उपचार के बाद यदि दलहनी फसल है तो उसमें कल्चर, राइजोबियम कल्चर, PSB कल्चर का उपयोग करें। यदि गेहूँ का है तो गेहूँ का भी कल्चर आता है, एजेक्टोबैक्टर कल्चर। और ये कल्चर यदि आपको मार्केट में नहीं मिलती हैं बाज़ार में तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अपना रिसर्च सेंटर रतौना पे है, यहाँ पे वैज्ञानिकों द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। वहाँ से आप कल्चर और राइजोबियम, PSB और एजेक्टोबैक्टर प्राप्त कर सकती हैं। साथ में ट्राइकोडर्मा विरिडी जो बीज उपचार के काम आता है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग अपनी फसलों में कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा आप यदि देखना चाहें तो आधे की एकड़ में आप जी उपयोग करें, आधे में आप ना करें, तो आपको तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा कि हमने जिसमें बीज उपचार किया है, राइजोबियम PSB कल्चर डाला है, उसकी फसल किस प्रकार की है और जिसमें हमने नहीं डाला है उसकी फसल कैसी है। तो यदि किसान भाई अपनी मेहनत से लाभ उठाना चाहते हैं तो इन तरीक़ों को ज़रूर अपनाएं, उनको इससे फ़ायदा होगा। सर जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे किसान साथियों को, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि पिछले विगत कई वर्षों से जो आपकी सलाह के द्वारा हम लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है, तो आगामी सीजन के लिए जो आपकी ये सलाह है बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आपने जो सुझाव दिए उनको हम ज़रूर फॉलो करेंगे और हमारे जो चैनल के माध्यम से समस्त किसानों तक ये जानकारी पहुंच रही है, बहुत से किसान साथियों तक ये जानकारी पहुंच रही है, तो उम्मीद करता हूं वो भी इन जानकारियों का फ़ायदा उठाएंगे। तो सर सबसे पहले आपको हमारे भर्रे एग्रो फार्म फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों ये जानकारी थी हमारे जो शर्मा जी हैं उन्होंने दी है। बिल्कुल आप आगामी सीजन में आप ये सारे जो नियम सर ने बताए हैं वो फॉलो करें और अपनी उत्पादन को बढ़ाएं। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल भर्रे एग्रो फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।